Enter part 1, lesson number 5, impact of global warming on Pakistan. And the question is page number 70, and the question is conjunction. To go through it in a more comprehensive manner, we would discuss an assignment. First of all, what is the meaning of conjunction? A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses or sentences together. Conjunction वो अल्फाज होते हैं जो कि अल्फाज को, phrases को, clauses को और जुमलों को आपस में मिलाते हैं. मसलन बट, बिकॉज, ऑल्दो, एट्सेट्रा. कंजंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड कंजंक्टिव. लेट्स सी देम वन बाय वन. व्हाट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? एज यू कैन सी इट बाय इट्स टाइटल, कोऑर्डिनेटिंग मीन आपस में ताल्लुक कायम करना. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. ये आपने इसको यहाँ पे ज़रा फोकस करना है, ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो फ्रेजेस हैं या जो वर्ड्स हैं, जो क्लॉजेज हैं, ये इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं. ये इन्हें आपस में मिलाते हैं. इक्वल इंपॉर्टेंस के कैसे होते हैं? लेट मी शो यू. जैसे ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड. ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड. ऑफ कोर्स ये इक्वल इंपॉर्टेंस ही होगी. यू नो दैट वर्क हार्ड का ताल्लुक ही सक्सेस से है. शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है. तो एक तरह के इक्वल क्वालिटी के जो फ्रेज या क्लॉज होते हैं उन्हें ये आपस में कनेक्ट करता है और इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे कंजंक्शंस जो कि जुमले के दो हिस्सों को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इक्वल लेवल के इंपॉर्टेंस के क्लॉजेज को आपस में मिलाते हैं. एग्जाम्पल्स हमने देख लिए. ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड. शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. द नेक्स्ट इज, let me see that. Next is it is subordinating. सब, इससे ये थोड़ा सा मैं आपको ये देखें, ये सब ऑर्डिनेटिंग जो है ना, इसको आप थोड़ा सा देखिए कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं. जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं कंजंक्शंस जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को, मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का टॉपिक अलग से पढ़ाया है, उसको ज़रा फोकस करें. डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? जो कि अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की मोहताज होती है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? जो कि अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए किसी और जुमले के हिस्से की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये पूरा मीनिंग देती है. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं? ये वो कंजंक्शंस हैं जो जुमले के डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से आपस में मिला देते हैं. और ये कॉमनली कौन सी कंजंक्शंस है? जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ़, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस. लेट्स सी द एग्जांपल. आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग. आई स्टेड होम, मैं घर पर रुक गई. क्यों रुक गई? ये हमारी आई स्टेड होम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बिकॉज इट वाज रेनिंग ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है. यानी अपना ये जुमला मुकम्मल करने के लिए इसके ऊपर इन्हसार कर रही है. और इन दोनों को कनेक्ट किसने किया है? इन दोनों को कनेक्ट किया है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है. ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट. अब देखें ये हमारी जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ही इज़ ऑनेस्ट. ठीक है. ही इज़ ऑनेस्ट ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, लेकिन इसको मिलाती है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसको मिलाएगी किससे? ही इज़ पुअर. ही इज़ ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज़ पुअर. अगरचे वो गरीब है. ही इज़ ऑनेस्ट वो दयानतदार है. ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई. ये पूरी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है. अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए इसके ऊपर इन्हसार करती है. और यहाँ पे इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? ऑल्दो कर रहा है. कोरिलेटिव कंजंक्शन. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? इन्हें कहते हैं जुड़वा कंजंक्शंस. यानी ये डबल होती है. जैसे ईदर, आर, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर, और. यानी ये एक के साथ दूसरी कंजंक्शन लाजमी आती है और ये अपना मीनिंग मिल कर देती हैं. पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस यूज टुगेदर टू जॉइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स. लेट्स सी द एग्जांपल्स. ईदर यू स्टडी. ये देखें मैं इसको ज़रा सेपरेट कर देती हूँ. ईदर यू स्टडी ये एक कंजंक्शन. ये आर यू ये जो है ना, सॉरी मैंने मेरा हेलर रॉन्ग किया. लेट मी डू दैट. ये आप इसको वापस ले जाते हैं. ईदर और आर ये आप देख लीजिए कि ये दो जो कनेक्ट कर रही हैं कौन सी कंजंक्शन? ईदर और आर. ईदर यू स्टडी, आर यू फेल. इसी तरह से ही इज़ नॉट ओनली.
नॉट ओनली के साथ लाजमन बट आल्सो की कंजंक्शन आनी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, तो ये कहलाती हैं जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जुड़वा कंजंक्शंस, पेयर्स कंजंक्शंस होती हैं और अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए दूसरे कंजंक्शन को साथ लेती हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड शो रिलेशनशिप, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को मिलाती हैं आपस में और उनका रिलेशनशिप आपस में शो करती हैं। कौन सी हैं? कंट्रास्ट, रिजल्ट्स, कॉज और सीक्वेंस, ये वर्ड्स इनमें यूज़ होते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। जैसे ही वाज टायर्ड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही कंटिन्यूड वर्किंग, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसने आपस में मिलाया? हाउएवर ने। शी स्टडीड हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और शी पास, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इन दो क्लॉजेस को किसने आपस में मिलाया? देयरफॉर ने, जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स हैव द समरी ऑफ द टॉपिक। हम कर रहे थे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन के अंडर हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेट करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है यहाँ पे लेट्स सी दैट once again सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाती हैं। इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर कंजंक्शंस होती हैं। और कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। अब यहाँ से हम एक नज़र देख लेते हैं कि आपके की बुक में क्या था। यू कैन सी यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कंजंक्टिव एडवर्ब। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? जो कि कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर कंजंक्शंस। कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? ये कनेक्टर्स होते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको गो थ्रू करें और यहाँ पे आपकी बुक में ये सारी कंजंक्शंस भी साथ दी हुई हैं। यू कैन सी दैट। थैंक यू, दैट्स ऑल ओवर हियर।